हेलो एवरीवन, दिस इज मी डॉक्टर सदफ अमरीन एंड दिस इज द लेक्चर सीरीज ऑफ बायोस्टैटिक्स। तो आज हम देखेंगे सैम्पलिंग। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू इंक्लूड ईच मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन इन अ एक्सपेरिमेंटल स्टडी। ये कह रहे हैं कि अगर आप एक्सपेरिमेंटल स्टडी कर रहे हैं तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप हर एक मेंबर को इंक्लूड कर लें अपने एक्सपेरिमेंटल स्टडी में, या फिर आप जाके सारे रिकॉर्ड्स हॉस्पिटल के चेक कर लें, या फिर आप इंसिडेंस किसी भी पर्टिकुलर डिजीज़ का फाइंड आउट कर लें। उसमें ऐसा पॉसिबल नहीं है। और क्या है, एफिकेसी क्या है ड्रग की सारे ही पेशेंट के अंदर, ये आप नहीं रिकॉर्ड कर सकते बिकॉज इट इज़ कॉस्टली एंड टाइम कंज्यूमिंग एंड लेबोरियस प्रोसीजर। क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा, बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा और एक लेबोरियस प्रोसीजर हो जाएगा। फर्दर कवरिंग द एंटायर पॉपुलेशन में भी, अगर आप पूरी पॉपुलेशन को कवर करते हैं तो वो ये एक लेस एक्यूरेट हो जाता है, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ इन्वेस्टिगेशन आर रिक्वायर्ड एंड देयर इन्फॉर्मेटी यूनिफॉर्मिटी जो होगी कलेक्शन ऑफ द डाटा के अंदर वो भी डिफरेंट हो जाएगी। देयरफॉर मेडिकल स्टडीज़ के अंदर जो डाटा कलेक्ट किया जाता है वो कहाँ से किया जाता है? फ्रॉम द सैंपल से, जो कि सफिशेंटली लार्ज होता है। इफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पॉपुलेशन लिया जाता है फ्रॉम द बाय द स्पेशल टेक्निक के जरिए। द पॉपुलेशन मस्ट बी क्लियरली डिफाइंड बिफोर टेकिंग द सैंपल। सैंपल लेने से पहले आपने पॉपुलेशन को क्लियरली डिफाइन कर देना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि पॉपुलेशन मे बी द एंटायर ग्रुप्स, जैसे कि डॉक्टर्स हैं, ऑल मेंबर ऑफ द हाउस होल्ड जिनकी एज जो है एंड द बिटवीन द एज वुमेन कितनी 45 से लेकर 50 साल की, अबाउट इनके अंदर आपने इंफॉर्मेशन जो है रिक्वायर्ड है। अ वैल्यू विच इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द पॉपुलेशन। आप पॉपुलेशन से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? अरिथमेटिक मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, तो इसको बोला जाता है पैरामीटर। ए वैल्यू जो कि कलेक्ट की जाती है फ्रॉम द सैंपल से, सच एज अरिथमेटिक मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, उसको बोला जाता है स्टैटिस्टिक। ये जो आप पॉपुलेशन से कैलकुलेट करेंगे वो होगा पैरामीटर, जो सैंपल से कलेक्ट करेंगे वो होगा स्टैटिस्टिक। दो मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं सैम्पलिंग करने के। क्या होता है? एस्टिमेशन ऑफ द पॉपुलेशन पैरामीटर, पॉपुलेशन का पैरामीटर को एस्टिमेट करना, और टेस्ट करना हाइपोथेसिस को अबाउट द पॉपुलेशन जिसके लिए फॉर विच द सैंपल इज टेकन। यानी दो मेन ऑब्जेक्टिव आपके सैम्पलिंग के क्या हुए? एक पॉपुलेशन पैरामीटर को एस्टिमेट करना और हाइपोथेसिस को टेस्ट करना जिसके लिए जो आपने सैंपल जो है लिया है। नेक्स्ट है सैंपल इज अ पार्ट ऑफ पॉपुलेशन। सैंपल क्योंकि खुद एक पार्ट होता है पॉपुलेशन का। Large number of sample may be taken from the same population, still all the member may not be covered. उसके बाद ये बोले हैं कि दो मेन कैरेक्टरिस्टिक होते हैं उनका रिप्रेजेंटेटिव सैंपल के। एक सैंपल साइज होता है, दूसरा प्रेसिजन। सैंपल जो होता है स्मॉल इन साइज होना चाहिए, शुड नेवर बी डिपेंडेंट अपॉन द फॉर ड्राइंग एनी इन्फ्लुएंस। अगर सैंपल साइज आपका स्मॉल है तो वो क्या होगा? शुड नेवर बी डिपेंडेंट अपॉन फॉर ड्राइंग एनी इन्फ्लुएंस। देयरफॉर साइज जो होना चाहिए सैंपल का बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन एनी मेडिकल स्टडी के अंदर। एंड प्रोसीजन जो होता है वो डिपेंड करता है अपॉन द सैंपल साइज के ऊपर। अगर सैंपल साइज स्मॉल है तो अरिथमेटिक मीन जो होगा इज डिफरेंट होगा विद दैट ऑफ द अरिथमेटिक पॉपुलेशन से। अगर सैंपल साइज स्मॉल आया तो अरिथमेटिक मीन जो होगा डिफरेंट आएगा विद दैट ऑफ अरिथमेटिक पॉपुलेशन। और जब सैंपल साइज आपका लार्ज होगा तो अरिथमेटिक मीन जो होगा क्लोज आएगा टू द पॉपुलेशन अरिथमेटिक मीन से। प्रिसीजन जो होता है वो एक्सप्रेस किया जाता है एक फॉर्मूले के जरिए बाय द अंडर रूट एन बाई एस। वहाँ पे एन जो होता है सैंपल साइज होता है और एस जो होता है स्टैंडर्ड सैंपल होता है। तो डिफरेंस जो है बिटवीन द पॉपुलेशन वैल्यू उसे बोला जाता है एरर। दो तरीके का एरर होता है, एक सैम्पलिंग एरर होता है, एक नॉन सैम्पलिंग एरर होता है। तो सबसे पहले आपने याद रखना है कि एरर क्या है? द डिफरेंस बिटवीन द पॉपुलेशन वैल्यू इज नोन एज एरर। कितने तरीके का एरर है? दो तरीके का एरर, सैम्पलिंग एरर, नॉन सैम्पलिंग एरर। सैम्पलिंग एरर आर दोज which arise only by taking a sample, estimate the parameter of the population। ये कह रहे हैं सैम्पलिंग एरर वो एरर होते हैं जो कि अराइज करते हैं by taking a sample, estimate the parameter of the population। जो एरर होते हैं वो प्ले करते हैं इंपॉर्टेंट रोल इन ड्राइंग द कंक्लूजन बाय केयरफुल रैंडमाइजेशन के जरिए। कह रहे हैं कंक्लूजन ड्रॉ करने में एरर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। बाय केयरफुल रैंडमाइजेशन अगर आप करें तो एरर को आप मिनिमाइज कर सकते हैं। नॉन सैम्पलिंग एरर क्या होते हैं? ये होते हैं ड्यू टू द मिस्टेक इन द कलेक्शन एंड प्रोसेसिंग द डाटा। अगर आप कलेक्शन में मिस्टेक कर रहे हैं, प्रोसेसिंग डाटा में मिस्टेक कर रहे हैं, तो ये इस तरीके का जो एरर होगा वो नॉन सैम्पलिंग एरर होगा। इस तरीके का एरर को आप कंट्रोल कर सकते हैं केयरफुल प्लानिंग के जरिए और टेबुलेशन के जरिए। नॉन सैम्पलिंग एरर का जो प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव होता है
क्या होता है इसमें, हमारा जो ऑब्जेक्टिव रहता है वो रहता है कि मैक्सिमम इंफॉर्मेशन मिले विद द मिनिमम एफर्ट के साथ। तो स्टडी करना है अगर आपने HB कंटेंट ऑफ द ब्लड का किसी पर्सन के अंदर, तो इसके लिए क्या करना है, आपने थोड़ा सा ब्लड चाहिए फ्रॉम द पर्सन के फिंगर से। तो ब्लड जो है बॉडी के अंदर अच्छे से मिक्स रहता है, ये सही बात है, इट इज़ ट्रू। और एक ड्रॉप जो होगी ब्लड की, उसकी जो स्टोरी होगी, और जो पूरे बॉडी के अंदर जो पूरा ब्लड है सेम ही स्टोरी होगी, सही है ना। जो नेचुरल बायोलॉजिकल वेरिएशन है बिटवीन वन इंडिविजुअल एंड अनदर विल इन फैक्ट रिप्रेजेंट इन द सेम सैंपल ऑल्सो। द वेरिएशन जो होगा बिटवीन द वन सैंपल ऑफ अनदर कैन बी नॉन सैम्पलिंग एरर हो सकता है, एंड मे अराइज आउट बाय द डिफरेंट टाइप ऑफ द सैम्पलिंग मेथड। दूसरा फैक्टर ये है कि ये इफेक्ट करता है रिप्रेजेंटेटिव मेजर ऑफ द सैंपल इन द ट्रायल। इट इज नेचुरल फॉर द इन्वेस्टिगेटर who is collecting the data from the particular location or to select it from the among those whom you already know, इनके अंदर जो है पहले से ही known है, so that his job become easier। the main rate of 50 जो मेन वेट आया 50 बेबीज का एट बर्थ पे वुड बी नियरली वन मीन वेट ऑफ द टोटल बेबी। ये कह रहे हैं जो मेन वेट आया 50 बेबीज का, तो वो है अप्रॉक्सीमेटली निकोल आ रहा है एक मीन ऑफ द वेट बॉर्न इन द पॉपुलेशन के अंदर। बट ये कह रहे हैं कि इफ़ दीज बेबीज आर बॉर्न इन द प्राइवेट हॉस्पिटल, जहाँ पे वुमेन जो आती हैं वो हाई सोशल क्लास की आती हैं, और जो वुमेन आती है वहाँ पे हाई सोशल क्लास की आती है, एंड दे फॉर्म अ बाइस्ड सैंपल फॉर ऑफ ऑल द बेबीज। The cure rate of the diphtheria typhoid treated in the private practitioner cannot be compared with that of the hospital patient. Patient in the private practice are mostly educated होते हैं, and who only early, ये कह रहे हैं कि जो ज़्यादा जो प्राइवेट प्रैक्टिस में पेशेंट आते हैं वो ज़्यादा एजुकेटेड होते हैं, जो कि अर्ली स्टेज ऑफ द डिजीज में, एंड द सोशो इकोनॉमिक ग्रुप एज compared with those with treated in government hospital who came at an advanced stage of the disease and belong to the lower socioeconomic class। ये कहना है जो प्राइवेट प्रैक्टिस में पेशेंट आता है वो ज़्यादा एजुकेटेड होता है, और वो ज़्यादातर जल्दी ही अपनी डिजीज़ को यानी अर्ली स्टेज में ही उसके लिए कंसर्न होता है, और उसका जो सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप होता है वो हाई होता है। जबकि जो हॉस्पिटल्स में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पेशेंट आते हैं वो क्या आते हैं, बिल्कुल एडवांस डिजीज़ में आते हैं, यानी क्रोनिक स्टेज में आते हैं, और उनका जो इकोनॉमिक सोशल इकोनॉमिक स्टेटस होता है वो लोअर होता है। द नंबर ऑफ इंडिविजुअल जो इंक्लूडेड होते हैं सैंपल के अंदर, कितने नंबर इंक्लूड हैं सैंपल के अंदर, वो सैंपल साइज कहलाता है। तो जो स्टडी ऑफ रिलेशन है बिटवीन द पॉपुलेशन एंड द सैंपल के बीच में, तो वो कहलाती है सैम्पलिंग थ्योरी। द स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन द पॉपुलेशन एंड द सैंपल फ्रॉम द पॉपुलेशन इज नोन एज सैम्पलिंग थ्योरी। जो मेन ऑब्जेक्टिव रहता है सैम्पलिंग थ्योरी का क्या होता है, इस्टीमेट करना होता है इसमें पॉपुलेशन पैरामीटर ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल स्टेटिस्टिक, और सेट आउट करनी होती है लिमिट ऑफ एक्यूरेसी टू टेस्ट द सिग्निफिकेंस अबाउट द पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ सैम्पलिंग थ्योरी। यानी आपके सैम्पलिंग के ऑब्जेक्टिव क्या रहे सैम्पलिंग थ्योरी के, इसमें क्या है, आपने पॉपुलेशन पैरामीटर को एस्टिमेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल स्टैटिस्टिक। साथ ही साथ आपने क्या करना है, सेट आउट करनी है लिमिट ऑफ एक्यूरेसी, और टेस्ट करना है सिग्निफिकेंस अबाउट द पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ सैम्पलिंग थ्योरी। नेक्स्ट देखते हैं हम कि कितने तरीके की सैम्पलिंग होती है, डिफरेंट टाइप ऑफ सैम्पलिंग। सबसे पहले आती है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। सबसे पहले आपको सैम्पलिंग, रैंडम सैम्पलिंग क्या होती है ये पता होना चाहिए, तो मैं एक आपके साथ डेफिनेशन शेयर कर रही हूँ। रैंडम सैम्पलिंग किसे बोलते हैं, इट इज़ द, इसमें क्या होता है, सैम्पलिंग यूनिट जो होता है, इन दिस सैम्पलिंग यूनिट आर सेलेक्टेड एट रैंडम, यानी इसमें जो सैम्पलिंग यूनिट होता है वो सेलेक्ट किया जाता है रैंडमली। और रैंडम सैम्पल इज वन इन विच ईच यूनिट ऑफ द पॉपुलेशन हैज़ एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग इंक्लूडेड इन द सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग उस सैम्पल को बोलते हैं जिसमें जो हर एक यूनिट जो होता है पॉपुलेशन को, उसको इक्वल चांस मिलता है ऑफ बीइंग इंक्लूडेड इन द सैम्पल। तो आप देखते हैं सैम्पलिंग कितने तरीके की होती है। सबसे पहले देखते हैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग को। इस मेथड में क्या होता है, ये अप्लाई किया जाता है जब व्हेन पॉपुलेशन इज स्मॉल एंड रेडियली अवेलेबल, यानी सिंपल सैम्पलिंग रैंडम सैम्पलिंग जो होती है जब अप्लाई की जाती है जब पॉपुलेशन जो होती है स्मॉल होती है और रेडियली अवेलेबल होती है। इट इज़ जनरली अप्लाइड इन द एक्सपेरिमेंटल मेडिसिन और
क्लिनिकल ट्रायल। ज़्यादातर कहाँ अप्लाई करते हैं इसे? एक्सपेरिमेंटल मेडिसिन के अंदर या फिर क्लिनिकल ट्रायल के अंदर। इस टेक्निक में हर एक इंडिविजुअल के अंदर इक्वल चांस होता है ऑफ बीइंग सेलेक्टेड। द सैंपल में बी ड्रॉन बाय मीन्स ऑफ द रैंडम नंबर टेबल। इसके अंदर जो सैंपल जो होता है ड्रॉन कर लिया जाता है बाय मीन्स ऑफ रैंडम नंबर टेबल से। सपोज 10 इंडिविजुअल सेलेक्ट किए गए फ्रॉम 100 और उनको जो है सीरियल नंबर दिया गया 1 से 100 टू द इंडिविजुअल एंड बाय मीन्स ऑफ रैंडम नंबर टेबल से, एंड देयरफॉर दिस कंस्टिट्यूट द सैंपल। नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग जो होती है, इस मेथड के अंदर पूरे पॉपुलेशन को डिवाइड कर दिया जाता है डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर अकॉर्डिंग टू सम क्राइटेरिया। कुछ क्राइटेरिया की बिना पर पूरी पॉपुलेशन को ग्रुप्स में कर देते हैं और इन्हीं ग्रुप्स को बोला जाता है स्ट्रेटा। एंड देन फ्रॉम ईच स्ट्रेटा सैंपल में बी ड्रॉन एंड यूनिट बाय मीन्स ऑफ ए रैंडम नंबर ट्रेवल। इस टेक्निक, ये जो टेक्निक है ज़्यादा गिव देती है मोर रिप्रेजेंटेटिव देन द सिंपल सिंपल रैंडम सैंपल के जरिए। एंड जब जो है इसमें जो टेक्निक होती है ये वाली जो स्ट्रेटिफाइड रैंडम टेक्निक है, इससे ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव देती है एज कम्पेयर टू द सिंपल वन। सिस्टमेटिक सैम्पलिंग किसे बोलते हैं? सिस्टमेटिक सैम्पलिंग बोलते हैं इस मेथड में जो होता है सैंपल जो होता है यूजुअली कहाँ से लिया जाता है? फ्रॉम अ लार्ज पॉपुलेशन से लिया जाता है बाय सिस्टेमिक मेथड के जरिए। यानी इसमें जो सैंपल ले रहे हैं आप कहाँ से ले रहे हैं? लार्ज पॉपुलेशन से ले रहे हैं सिस्टेमिक मेथड के जरिए। इट इज़ मोस्टली अप्लाइड व्हेन द पॉपुलेशन इज लार्ज एंड हेट्रोजीनियस। यानी सिस्टेमिक सैम्पलिंग जब की जाती है जब आपकी पॉपुलेशन लार्ज होती है और हेट्रोजीनियस होती है। मान लीजिए आपने सपोज वी हैव टू टेक आउट 77 हाउसेज फ्रॉम द 571 हाउसेज। आपको क्या करना है? 47 हाउसेज लेने हैं फ्रॉम 571। तो इसके लिए क्या करेंगे आप? सबसे पहले 571 को 47 से डिवाइड करेंगे। तो इसमें क्या हुआ? हमारे पास 7 रिमाइंडर आएगा और 12 जो है क्वोशंट आएगा। जब आपने 571 को 47 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया 7 एंड क्वोशंट आया 12। तो आप क्या करेंगे? जो इसमें रिमाइंडर आया 1 to 7 यानी 7 आया ना, तो 1 से 7 से लेके कोई भी एक नंबर सेलेक्ट कर लेंगे। तो आपने मान लीजिए मैंने सेलेक्ट किया 5, तो सबसे पहला जो हाउस नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 5। तो सेकंड हाउस नंबर क्या होगा? जो आपने नंबर सेलेक्ट किया उसमें आप क्वोशंट प्लस कर दें। क्या 5 में आप 7 प्लस करेंगे तो सेकंड हाउस नंबर आपका हो जाएगा 17। इस तरीके से फर्दर आप और भी निकाल सकते हैं जब तक कि आपका 47 हाउसेज नहीं आ जाते। नेक्स्ट देखते हैं मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। इसमें क्या होता है? पार्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द होल पॉपुलेशन लेते हैं या फिर फ्रॉम द सब पॉपुलेशन। जो इन्फॉर्मेशन होती है वो कहाँ से? या तो पूरी पॉपुलेशन से लेते हैं, सब पॉपुलेशन से लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन अ ट्यूबरक्लोसिस सर्वे फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ मॉन्टूस टैक्स में बी टेकन इन ऑल केसेज ऑफ द फर्स्ट स्टेज। यानी अगर आप टेबी का सर्वे कर रहे हैं तो सबसे पहले आप फिजिकल एग्जामिनेशन और मॉन्टूस टैक्स जो है सारे केसेस में करेंगे। सेकेंड स्टेज में एक्सरे उन लोगों का करेंगे जिनके अंदर मॉन्टूस पॉजिटिव आएगा। थर्ड स्टेज के अंदर स्प्यूटम उनके अंदर करेंगे जिनके अंदर एक्सरे पॉजिटिव आएगा। सैंपल साइज जो होता है इन द सेकेंड एंड द थर्ड स्टेज बिकम स्मॉलर एंड स्मॉलर। तो अगर आप मल्टी स्टेज सैम्पलिंग में हैं तो इस मेथड के अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है वो कलेक्ट की जाती है फ्रॉम द होल पॉपुलेशन और फ्रॉम द सब पॉपुलेशन। फॉर एग्जांपल अगर आप टीबी का सर्वे कर रहे हैं तो इसमें क्या करेंगे आप? फर्स्ट स्टेज के अंदर फिजिकल एग्जामिनेशन और द मॉन्टूस टेस्ट सबका करेंगे। सेकेंड स्टेज में आप एक्सरे करेंगे उन लोगों का जिनके अंदर आपने मॉन्टूस पॉजिटिव पाया। थर्ड स्टेज के अंदर आप स्प्यूटम उन लोगों का कराएंगे जिनके अंदर एक्सरे पॉजिटिव आया। तो आज आपके साथ हमने डिस्कस किया सैम्पलिंग। सैम्पलिंग क्या होता है? सैम्पलिंग के कितने तरीके की सैम्पलिंग होती है? एक सैम्पलिंग एरर होते हैं। एरर जो आते हैं ड्यूरिंग सैम्पलिंग दो तरीके के आते हैं, एक सैम्पलिंग एरर, एक नॉन सैम्पलिंग एरर होते हैं। और सैम्पलिंग कितने टाइप की होती है? सैम्पलिंग आपको अच्छी लगी अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए थैंक यू सो मच।